दिन भर में आप अलग अलग एंकर्स को योग मुद्रा में देखेंगे जो एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से एक आसन भी रखेंगे। आज योग दिवस इटिना स्वदेश की तरफ से भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाजार के अंदर आज अच्छी बढ़त है और इस अच्छी बढ़त को पहले हम जरा 5 बड़ी बातों में पूरे मार्केट को समझ लेते हैं। फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे प्रशांत सावंत, उनसे हम करेंगे बातचीत। 15,600 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज जब बाजार खुला था तो 15,300, 350, 400 का हमारे पास एक अच्छे गेन आ गए थे के साथ हमने ओपन किया था। लेकिन उसके बाद बाजार ने करीब 150 पौने 200 पॉइंट खुलने के बाद जोड़े हैं। और उसमें आप देखेंगे 15,500 की कॉल में जो शॉर्ट कवरिंग आई है या 15,500 600 वाली शॉर्ट में जो शॉर्ट्स कवरिंग आ रही है उसका बहुत बड़ा योगदान भी है। यानी कि जहाँ पे शॉर्ट्स हुए थे वो कवर हो रहे हैं, यानी कि मंदी बाजार से हट रही है। बाजार के अंदर तेज़ी आ रही है, भी थोड़ा कहना जल्दबाजी है, बट बाजार से मंदी के बादल थोड़े छट रहे हैं, ये ज़रूर कहा जा सकता है। कल की पिटाई के बाद आज स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में भी 2% की ज़्यादा की तेज़ी है। तो कल तो ताबड़तोड़ गिरावट थी, लेकिन आज यहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। IT, बैंक और मेटल यहाँ पर अच्छी खरीदारी हो रही है। इसी की वजह से आज बाजार काफ़ी हद तक आपको रौनक में दिख रहा होगा। IT इंडेक्स तो करीब 3% आज ऊपर आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 5वीं बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है इंडिया विक्स। आज अगर आप इंडिया विक्स को देख पा रहे हो तो 4% टूटा है। हालांकि अभी भी 20 के नीचे नहीं गया, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ मंदी के बादल छटे हैं। क्या तेज़ी आ गई उसको थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर जो गिरावट चाहिए आज तरह की मोमेंटम के अंदर वो उतनी नहीं है। ये 5 बड़ी बातों से आपने पूरा बाजार समझ लिया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं। कल शिवांगी सरदा हमारे साथ थी, उन सब ने काफ़ी सारे शेयर डिस्कस किए थे। आइए उनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। जो कल उन्होंने शेयर्स दिए थे वो कौन कौन से उनके कल के सुपर हिट रेट थे। आपके स्क्रीन पे आएंगे वो रिपोर्ट कार्ड। कल जब शिवांगी सरदा आई थी तो हमने उनसे काफ़ी सारे शेयर्स पता किए थे। तो उनकी लिस्ट में कल HDFC शामिल था। आपको ध्यान होगा HDFC उनकी कॉल थी, 3% बकायदा वो शेयर चला। ब्रिटानिया हमने उनसे पता किया था, 2.5% उनका तेज़ आया। जुबलेंट फूडवर्क और यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे 2 शेयर उनके सामने हमने रखे थे, उन्होंने जुबलेंट फूडवर्क को चुना था, 2% ऊपर। HDFC बैंक भी उनकी लिस्ट में था, करीब 1.5% वो शेयर ऊपर। तो ये 4-5 शेयर कल उनसे हमने डिस्कस किए थे। इनफैक्ट हम सन टीवी भी उनसे डिस्कस करना चाहते थे और थोड़ा समय की कमी थी तो डिस्कस नहीं हो पाया, नहीं तो उस शीट में ये शेयर भी जुड़ जाता। तो उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए जो हम शेयर्स आपके सामने रखते हैं उसका रिपोर्ट कार्ड बड़ी ईमानदारी से आपके सामने लेके आते हैं। और आप इससे ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि किसी भी शेयर के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको करीब 2, 2.5, 3% तक का रिटर्न आपको मिल जा रहा है। ये फ्यूचर्स के वो सारे शेयर्स हैं जो हमारे मेहमान हमको देते हैं। आज इसी चैलेंज को पूरा करने वाले या फिर आपको कॉल्स देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत सावंत, उनसे करेंगे बातचीत। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपसे हम चर्चा को शुरू करें, ठीक उससे पहले मैं ज़रा इंडेक्स का कुछ एक इम्पॉर्टेंट डाटा आपके सामने रख देता हूं ताकि एक बार आप भी उसको देख लीजिएगा और फिर अपनी राय दीजिएगा। आज ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो चेंज है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स जो आज तेज़ी भी है वो थोड़ी शैलो है और जब गिरावट हो रही थी तब भी थोड़ी वो शैलो थी। ये 0.48% है। रिस्क इंडिकेटर है 15,200 के ऊपर का, इसका मतलब 500 के ऊपर का, माफ़ कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि 15,500 जो हमने ऑप्शंस का डाटा भी आपके सामने रखा था कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है, शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं इनफैक्ट, तो वो बेनिफिट हमको आज उसके विक्स में दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। आप ये 10 दिन की एवरेज और 20 दिन की एवरेज का डाटा देख पा रहे हैं। फिलहाल अभी हम इससे दूर हैं। 10 दिन की एवरेज पे हमको पहली बार एक टफ हर्डल मिलेगा 15,850 की रेंज का। फिलहाल हो सकता है 100-150 पॉइंट हम इधर उधर और झूलते रहे, लेकिन 800 के लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15,600 आज मार्केट के लिए टफ रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। सपोर्ट के तौर पर थोड़ा नीचे चला गया सपोर्ट 15,233, इसको स्लैश डाल के 15,500 भी कर सकते हैं। अगर आज की क्लोजिंग 15,500 के नीचे चली जाती है तो फिर से डर लगेगा कि कहीं गैप डाउन ना हो जाए। अदरवाइज़ 15,500 अगर नहीं जाता तो कोई खास वैसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और 233 तो खैर बनाए हुआ है। अब आज के मेहमान हमको ये बताने वाले हैं कि हमको करना क्या है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका व्यू निफ्टी को लेकर। देखिए, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मेरे हिसाब से एक बाउंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कल अगर हम सुबह की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि अगर 15,190 फ्यूचर्स में ना ब्रेक हो तो फिर निफ्टी थोड़ी देर के लिए एक बाउंस दे सकता है
और उस बाउंस में हमें नेक्स्ट राउंड ऑफ बिकवाली के लिए कोशिश करनी होगी। तो अब मुझे लग रहा है कि हम करीबन 610 के आसपास निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, यानी 600 के ऊपर। तो मैं आज की क्लोजिंग के लिए वेट करूंगा। और कल यूएस के मार्केट्स बंद थे, तो आज ये एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, और मुझे लग रहा है कि अभी अगर हम 650 680 के जोन में क्लोज कर दें तो डे एंड पे मैं एक निफ्टी में शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 15,865 का 15,865, और 15,865 स्टॉप लॉस में पोजिशनली रख के मेरा निफ्टी में टारगेट में रखूंगा 15,150 का। तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे बहुत जस्टिफाई करेगा अगर मैं और 50-60 पॉइंट ऊपर इसमें क्लोजिंग की तरफ शॉर्ट कैरी करूं। अगर जिनको फ्यूचर्स में शॉर्ट नहीं करना है तो मेरी उनको राय होगी कि आप जो मंथली पुट ऑप्शंस है निफ्टी के, यानी 15,500 की स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है करीबन 130 रुपए चल रही है, आप उसको 50 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हो टूवर्ड्स डे एंड। अभी बीच में नहीं लेना है, आपको 3 बजे के बाद ही लेना है, ताकि जो भी ये रैली आई है उसका हमें एक टॉप दिख जाए, और उसके नजदीक करीबन ये पुट भी तब तक सस्ते हुए रहेंगे। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप कैरी कर सकते हैं। तो आपको मेरे डिस्कशन से ये बात तो क्लियर होगी कि मैं सेल ऑन रैली की ही बात कर रहा हूँ, और हम जो एक निफ्टी की बेस बनी थी उसके ऊपर आ रहे हैं। जैसे कि हम टेक्निकल में एक बेसिक कहते हैं कि एक सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए उसके तरफ जब प्राइस फिर से आती है तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैं बिल्कुल उसी राय में कायम रहते हुए एक लो रिस्क पे शॉर्ट ट्रेड लेना चाहूंगा। तो आइदर फ्यूचर्स में या ऑप्शंस के जरिए हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आप किस तरह लेवल्स तो हमको अच्छे से समझ में आए जो आपने इंडेक्स पे बताया। आपने स्टॉप लॉस दिया 15,865 का, आप कह रहे हैं कि 650 के आसपास बेचें, प्लेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और एक और चीज़, थोड़ी देर पहले ही अगर हमने आपको 10 दिन का जो एवरेज वाला चार्ट दिखाया था, निफ्टी का डाटा दिखाया था, सेम वही आपका स्टॉप लॉस का नंबर है 15,865। ये आप देखेंगे, ये रेजिस्टेंस नहीं, जहाँ पे 10 डेज एंड 20 डेज लिखा हुआ है, जहाँ पे 10 डेज लिखा वहाँ पे देखिए 15,865 ही लिखा हुआ है हमने भी स्टॉप लॉस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है। और आपका भी यही मानना है कि अगर यहाँ पे आके आप बेचें तो इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अच्छा सर, अभी आप जो पुट की कह रहे थे, एक तो मेरे को पुट का स्ट्राइक बता दीजिएगा, और दूसरा मेरे को उसका टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए, किस पुट की बात कर रहे हैं। है मंथली की, हमको समझ में आ गया, स्ट्राइक बताना है, स्टॉप लॉस और टारगेट बताना है, ताकि हम लिख सकें उसको। क्योंकि हम जून महीने की 15,500 इस स्ट्राइक प्राइस की जो पुट है उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 45-50 के जोन में, और इसको हम होल्ड करेंगे एक्सपायरी के लिए। क्योंकि अगर हम जो निफ्टी के टारगेट्स रखे हुए यानी करीबन 15,150 100 यहाँ तक जाए तो हमें ये पुट करीबन 350 से 400 रुपए, यानी यहाँ से करीबन 2 to 2.5 टाइम्स के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो एक छोटे रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम डेफिनेटली इसको ऑप्शंस के जरिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 50-60 रुपए का हमको एक स्टॉप लॉस रखना है 15,500 वाली पुट के अंदर, और आप ये कह रहे हैं कि ये डबल भी हो सकती है। ये 30 जून की सर ये 167 चल रही है क्या, यही वाली पुट है ना? बिल्कुल 167 चल रही है, हमें डे एंड के लिए रुकना है, यानी ये जो निफ्टी में रैली आ रही है तो हम इसको 3 बजे के बाद ही लेंगे। मुझे लग रहा है करीबन हमें 130-35 के रेंज में मिल जाएगी, और हम इसको 50 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यानी 80 पॉइंट के रिस्क रखेंगे, और वहां से रिवॉर्ड हम करीबन 200 पॉइंट का रख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया सर, जैसे से आप बोल रहे थे 130 रुपये पे लेनी है, जून का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़ी वाली है, ऑप्शन वाली नहीं है, बिल्कुल लास्ट वाली आप रखिएगा 15,500 की। टारगेट आपका 300 रुपये होगा, 50 रुपये, और ये आफ्टर 3 PM यानी कि 3 बजे के बाद लेनी है। कंडीशन अप्लाइड रहेगा कि मार्केट 15,865 करें, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, यहाँ से भी 200 पॉइंट है, चांसेस तो कम है कि चलेगा। इंडेक्स का आंकड़ा पूरा हुआ। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हो क्या, कि फिर आगे बढ़े शेयर्स की तरफ? डिम्पी जी, फिलहाल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के करीब बढ़ रही है, और मेरे लिए सबसे अहम लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए करीबन 33,400 450। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी वहां तक जाके किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि 33,500 क्रॉस करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ये मेरी बहुत क्लियर ओपिनियन है बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट की रीडिंग पे। तो मैं फिलहाल बैंक निफ्टी को वेट एंड और निफ्टी में पार्टिसिपेशन करना चाहूंगा। तो हम स्टॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि दो डेफिनेटली गाइडेंस देना चाहूंगा। एक 33,500 का रेजिस्टेंस है, दो जो भी लोग लॉन्ग हो वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस फॉलो करें फ्यूचर्स में 33,150, ताकि अगर रिवर्सल आए तो आपके प्रॉफिट्स बुक हो जाए। ओके ठीक है, तो आपको निफ्टी का मोटा मोटी आंकड़ा पता लग गया, निफ्टी का ऑप्शंस का आंकड़ा पता लग गया।
आपको कहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है, उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी पे भी वैसे बियर ही आप मान के चलिए, क्योंकि प्रशांत जी की जो कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अब हम सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। इंडेक्स का मोटा मोटी उन्होंने आइडिया दे दिया कि सेल ऑन राइज तो है ही उनकी तरफ से। आज के तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर पहले आएंगे। दो शेयर हैं सर, एक तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन हमने चुना है, दूसरा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से चुना होगा। MFSL आपके नाम से ये शेयर आपको मिल जाएगा। जरा इसके बारे में आप बताएंगे इन दोनों शेयर्स में क्या करना चाहिए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। शेयर्स की बात करूंगा तो अगर मैं इसको डेली चार्ट पे देखूं इंटेलेक्ट को, तो इसकी बेस बहुत अच्छी बनी हुई है, तो इसमें हम लॉन्ग तो जा ही सकते हैं, इवन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर मैं इसके एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आऊँ, यानी आवरली चार्ट पे आऊँ, तो मुझे दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और वो वॉल्यूम के साथ कर रहा है। तो अगर हम इसको 640 के ऊपर खरीदे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट इस लेवल पे भी अगर हम खरीदे तो हम एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 620 का, 620 का स्टॉप लॉस, और मुझे लग रहा है कि हम करीबन 660 तक जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पे भी जस्टिफाई कर रहा है। तो 620 के नीचे स्टॉप लॉस और 660 के टारगेट के लिए हम इंटेलेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जहां तक दूसरा शेयर है यानी मैक्स फाइनेंशियल, वो मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे बहुत स्ट्रांगली टकराया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा और इसको मैं स्ट्रिक्टली बाय करूंगा ओनली अबव 820। तो इसमें हम कंडीशनल बाय रखेंगे 820 के ऊपर और इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 805 का। अगर ये 820 क्रॉस नहीं करे तो मेरी राय होगी कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इंटेलेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 820 के ऊपर स्टॉप लॉस 805, टारगेट 855। ओके ठीक है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन का एक बार चार्ट हम आपके स्क्रीन पर लेके आएंगे, एक बार उसको जरा देख लेते हैं कि ये साइडवेज है। एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद ये शेयर चल भी सकता है। आपकी स्क्रीन पर आएगा इंटेलेक्ट डिज़ाइन। मैक्स फाइनेंशियल्स के बारे में भी आप लेवल्स एक बार नोट कर लें और इंटेलेक्ट डिज़ाइन के बारे में भी आप से नोट कर लें। इसके अंदर जो आपको मोमेंटम मिलेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। 660 रुपये तक का टारगेट और 620 रुपये का स्टॉप लॉस है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन पे आपको आज एक ट्रेड लिया जा सकता है। तो ये शेयर काफ़ी बेहतर तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। ये सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन आज का बेहतर शेयर। अच्छा सर, शॉर्ट कवरिंग के मैं ज़रा शेयर्स पे आना चाहूँगा। इसके चार्ट हम थोड़ी देर में देख लेंगे बाद में। वो है अरबिंदो फार्मा और दूसरा है जी एंटरटेनमेंट्स। इन दोनों में क्या करें सर? ये दोनों शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं। कल सुबह के शो में भी मैंने औरो फार्मा बाय दिया था। इनफैक्ट आज की मेरे लिस्ट में भी औरो बाय है, तो ये डेफिनेटली हम दोनों की लिस्ट में मैच कर रहा है। मैं इसमें स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है कि इसका बेस बहुत अच्छे से बन चुका है और इसमें जो भी नेगेटिव था वो एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इस गिरते हुए मार्केट में जहां हम कोई भी शेयर बाय करें वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहा है। मुझे लग रहा है ये एक सेफर बेट है और इसमें हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। फॉर अ पोजिशनल ट्रेड वो होना चाहिए 495 और पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस ये हो जाए, टारगेट आपका होना चाहिए करीबन 625। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं वो बिल्कुल स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 515 पे 515, और यहां से टारगेट रख सकते हैं करीबन 565 से लेके 580। दोनों ही तरीके से मुझे लग रहा है हम औरो फार्मा में स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अरबिंदो फार्मा, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बताएंगे प्रशांत जी? मैं थोड़ा नोट नहीं कर पाया। जो एक पोर्टफोलियो बेसिस पे ले रहे हैं, इसका जो स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 495 का होना चाहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 620 640, और जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं वो 515 यानी छोटा स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट होना चाहिए 565 से लेके 580। ठीक है, 560 565 आपका टारगेट, 515 एक स्टॉप लॉस है। पक्के वाला कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 495 भी लगा सकते हैं, और फिर आपका जो बड़ा टारगेट आएगा 620 भी आएगा। तो छोटा टारगेट छोटे स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर, बड़ा टारगेट बड़े स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। अगर जो कोई 495 रख रहा है तो फिर बड़े टारगेट 620 के लिए जाना, कोई 515 स्टॉप लॉस रख रहा है तो 565 के लिए जाना। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए यहाँ पे ये आपको ट्रेड दिख रहा होगा अरबिंदो फार्मा का। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बाइंग तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, एक शेयर मेरे को आपसे और जरा पता करना था, आज की लिस्ट में ही है वो शेयर, वो जी एंटरटेनमेंट है। इसको आप ड्रॉप कर रहे हो क्या? जी एंटरटेनमेंट में पुल बैक आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा? निम्बी जी, पुल बैक तो इसमें आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक के लिए यानी एक क्लियर कट लेवल जो इसमें डिफाइंड है वो है 225 का। तो 225, अगर कोई 225 के टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहे, यानी यहाँ से 7 रुपए रिवॉर्ड है, तो आप 215 का स्टॉप लॉस रख सकते हो, तो भी रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। बट जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में चाहिए वो क्लियर कट 225 के ऊपर बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 215, तो आपको करीबन 240-45 भी मिल सकता है। इस लेवल पे कोई बाय करना चाहे तो आपको सिर्फ 215 स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।
225 अगर आपको मिल जाए तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। ठीक है, तो एक काम करें सर, फिर अब पहले हमने टारगेट 225 240 रख दिया, एक काम करते हैं 225 वाले टारगेट को हटा देते हैं। 240 रखो आप टारगेट, 215 रखो आप स्टॉप लॉस और 225 को ले जाओ ऊपर, यानी कि जी एंटरटेनमेंट @बाय 225 के ऊपर हमको करना है। उस केस में 215 हमारा स्टॉप लॉस, उस केस में 240 हमारा टारगेट है। ये छोटा वाला जो टारगेट है ना 6-7 रुपये वाला, इसको हम छोड़ ही देते हैं, हम सीधा 225 के ऊपर ही आएंगे जो आप बता रहे हैं, और 215-218 वाली रेंज का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट है, या फिक्स कर लो। तो जी एंटरटेनमेंट हो गया और बिंदु हो गया। अब आ जाते हैं सर थोड़ा मंदी वाले शेयर्स की तरफ में, तो आज के अनवाइंडिंग वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा वो देख लेते हैं। तो आज की जहाँ पे मंदी वाले शेयर हैं पहले वो आपको दिखा रहे हैं, फिर बाद में तेज़ी वाले शेयर्स का जो एक सेगमेंट है हमारा वो शुरू करेंगे। वो है एल्केम लैब और दूसरा वेदांता। इन स्पाइट ऑफ दिस की मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट है, ये दोनों शेयर नहीं चल रहे हैं सर, एक बार जरा चेक करेंगे इनके डाटा। निपी जी, जहां तक अल्केम लैब्स का सवाल है, मुझे लग रहा है इसमें हम 3125 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट कर सकते हैं, और इसमें हम टारगेट रख सकते हैं करीबन 3000 का। मुझे लग रहा है ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है स्टॉक के लिए, और रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट 1:3 की ट्रेड हो जाती है, तो ये हम शॉर्ट के लिए चुन सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है मेटल सेक्टर, तो ऑलरेडी जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि ये सेक्टर बहुत वीक है। अगर आपको याद है, हमने टाटा स्टील करीबन 1010-1015 के लेवल में इसी शो में शॉर्ट की बात की थी। तो अब मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड वेदांता को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जैसे कि एक बेसिक टेक्निकल्स में कहते हैं ओवरसोल्ड जोन में, तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। बट अल्केम डेफिनेटली हम इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। ओके ठीक है, एल्केम आप कह रहे हैं कि इस लेवल पे आप इसको बेच सकते हैं। वेदांता थोड़ा आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से उतना जम नहीं रहा, बट एल्केम आपकी तरफ से बिकवाली का है। 3000 का टारगेट, 3125 का एक स्टॉप लॉस है। ये सारे शेयर जो हम आपके सामने स्टॉप लॉस टारगेट लगा के प्लेट रख रहे हैं ना, कोशिश करेंगे कल इसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने लेके आए कि इन शेयर से आपको कितना प्रॉफिट, कितना नफ़ा नुकसान हो रहा है। तो आप स्ट्रिक्टली टारगेट और स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए ताकि आपको एब्सोल्यूट पिक्चर पता लग पाए। हम भी यही कोशिश करते हैं, इसलिए छोटे छोटे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस दोनों बकायदा छापते हैं, जैसे अरबिंदो के अंदर हमने छापा है। तो आप इस चीज़ से ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे शेयर्स हम आपके सामने जो लेके आ रहे हैं उसकी कोशिश करेंगे कल उसकी फाइनेंशियल प्लेट भी आपके सामने लेके आएंगे कितना रिटर्न आप तो अब तक आया है। ठीक है, इसमें हमने एल्केम चुन लिया। अब आते हैं तेज़ी, जिसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है वो वाले शेयर्स। उसमें सर हमने 2 शेयर को चुनाव किया है। पहला आईटी का एक इन्फोसिस, जो लग रहा है कि शायद अपना बॉटम बना चुका और थोड़ा पुल बैक दिखाएगा। एक बार ज़रा ये चेक कर लीजिएगा, 2-2.5% ऊपर है। एक्चुअली में इसमें हमारी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 48 घंटे की है, हम 48 घंटे ज़्यादा सौदा रखेंगे नहीं। और दूसरा आईटीसी, ये 262-263 को पक्का से सपोर्ट बना के रखता है। कल शिवांगी की भी कॉल थी, आज आप भी एक बार चेक कर लीजिए। आईटीसी क्या और चल सकता है यहाँ से? बीपी जी, इन्फोसिस पे पहले बात करूंगा। डेली चार्ट पे एक क्लियर गैप है करीबन 1480 1490 लेवल्स तक, मुझे लग रहा है वहां तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ से जो करीबन 40-45-50 पॉइंट की टारगेट हमें मिल सकते हैं, तो हम टारगेट रखेंगे 1495 का, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1430 और 1435 के बीच में, मतलब 1432-31 के रेंज में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत जस्टिफाइबल होगा, और हम यहाँ से टारगेट देख सकते हैं 1495। जैसे कि आपने कहा अगले 2 दिनों में हमें ये टारगेट मिल जाने चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है। आईटीसी डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अभी ही नहीं पहले से भी, और ये भी सेम पैटर्न है जैसा मैंने इन्फोसिस की बात की थी कि एक डेली चार्ट पे इसमें गैप बना हुआ है, बट इसमें जो गैप है वो 270 पे है। तो यहाँ पे मैं लूँ अगर 270 टारगेट रखूं तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। तो मेरी ये राय होगी कि जिनके पास पोजीशन है वो 262 स्टॉप लॉस फॉलो करें, जिनको फ्रेश बाइंग करनी है वो 270 के ऊपर करें। तो 270 के ऊपर कंडीशनल बाय रखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा 267 का, और टारगेट रखूंगा मैं करीबन 280 से लेके 285 के रेंज में। ओके ठीक है, तो आप आईटीसी इन्फोसिस दोनों के टारगेट इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्फोसिस के अंदर मैं आपको एक चीज़ जरा नोटिस करवाना चाहता हूँ, आप जरा देखिएगा। हम चार्ट के जरिए इन्फोसिस रखते हैं आपके सामने, आईटीसी के स्टॉप लॉस टारगेट भी आप अब देखेंगे। और यहाँ पे जो एक बेस है ना वो काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, वो बेस बना हुआ है। मैं आपकी एक लेवल्स नोट कराता हूँ, 1400 रुपया, और अभी जो नया बेस बना है 1390 से लेकर 1400 का बेस है, इसलिए ये अच्छे से फिक्स हुआ वाला बेस है। ये 2 दिन के कमाई वाले शेयर हैं।
आप 1430 पहला स्टॉप लॉस, 1400 का बेस जो बना हुआ है इसका दूसरा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, और 1495 एक्चुअली पोजीशनल आपका बनेगा जो आप लेवल्स इस समय देख पा रहे हैं 1430 और 1400। प्रशांत जी एक काम करें, थोड़ा सा मैं आपसे राइडर ले रहा हूँ, एक 1430 का स्टॉप लॉस है, 1400 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्या? क्योंकि टारगेट तो ठीक है 1500 का, क्या दिक्कत है इसमें? डिम्पी जी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से दूर हो जाएगा, बट अगर आप 1400 रख रहे हो तो ये बहुत स्ट्रांग स्टॉप लॉस है और मुझे लग रहा है ये इन्फोसिस के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। तो 1400 आपके पोर्टफोलियो बेसिस पे भी स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर ये टारगेट स्टॉप लॉस इंटैक्ट रह जाए तो आप नेक्स्ट डिप पे भी खरीद सकते हो फॉर हायर टारगेट्स ऑफ अराउंड 1525 1550। ओके ठीक है सर, हमने आपसे काफ़ी सारे शेयर पता कर लिया। आपने आईटीसी पे हमको टारगेट स्टॉप लॉस दे दिया, आपने इन्फोसिस पे हमको टारगेट स्टॉप लॉस दिया, सारी प्लेट बैक टू बैक दिखाती है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। आपने हमको एलकेम लैब के बारे में बताया कि यहाँ पे है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट 225 के ऊपर आके ट्रेड लेना है। आपने औरबिंदो फार्मा के अंदर 2 टारगेट और 2 स्टॉप लॉसेस हमको दिए हैं, आप औरबिंदो फार्मा का प्लेट लेके आइए। आप इंटेलेक्ट डिज़ाइन के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे ख़रीदारी हो सकती है। तो ये बहुत सारे शेयर्स हमने आपसे पता कर लिए और हमारी कोशिश है कि कम शेयर्स हो आपके पास और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको और दे दीजिए सर। निम्बी जी एक तो आपकी और हमारी कॉल बिल्कुल मैच हो गई है ऑरो फार्मा। नेक्स्ट जो मुझे बाय साइड पे एक सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है जो डेली चार्ट पे डबल बॉटम बना के उसको रीटेस्ट करके ऊपर आ रहा है, वो है एफएमसीजी सेक्टर से जुबिलेंट फूड्स। तो मुझे लग रहा है इसको हम फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ करीबन 550 545 ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए 495, 495 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो एक मुझे शॉर्ट साइड पे ट्रेड लग रहा है वो करीबन एमजीएल जो है वो अभी 705 707 इस रेंज में चल रहा है। थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए 710 715 की रेंज में तो इसको हम 725 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करेंगे और मेरा टारगेट इसमें होगा 660 का। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत वीक है और इस रैली में मुझे सबसे फेवरेट यही लग रहा है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टिंग। तो सिर्फ 710 और 15 की रेंज में 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के मैं फॉर अ रिवॉर्ड ऑफ अराउंड 40-45 पॉइंट्स में इसको लेना चाहूंगा। ओके ठीक है, तो एमजीएल आपका एक टारगेट हो गया 660 का। आप कह रहे हैं कि 715 के आसपास बेचना है, अभी 707 चल रहा है तो आपको 725 का स्टॉप लॉस लगेगा। कुल मिला के जाएंगे 10 रुपये और वहाँ से पैसे जो आ सकते हैं वो करीब 55 रुपये के आसपास होंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर होगा एमजीएल अगर आप बेचते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क आपकी लिस्ट में अगर आप ये नहीं बोलते तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जुबिलेंट फूडवर्क ही था। पिछले 2 दिन से काफ़ी अच्छा बेस इसने बनाया हुआ है, अब 540 इसका नया टारगेट है, 495 इसका स्टॉप लॉस है। तो रिस्क रिवॉर्ड इसका भी ठीक है, 495 का स्टॉप लॉस है और अभी चल रहा है 515। तो कुल मिला के आपके पास 20 रुपये का एक रिस्क है और आपको काफ़ी तेज़ मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये आज के ट्रेड बताने के लिए। उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे सौदे हमारे बेहद काम आने वाले हैं। ऑप्शंस का ट्रेड भी आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आप मार्केट का एनालिसिस और खबरों का सिलसिला IT देश पर जारी रहेगा। नमस्कार।